हेलो एवरीवन, वेलकम टू IWM बस वीकली न्यूज़ रैप अप शो में मैं हूं श्वेता गुप्ता और आज मैं आप सभी के सामने लाई हूं कई सारी न्यूज़ और गॉसिप। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ये वीक की बड़ी खबर की और पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलेक ने फाइनली अनाउंस किए अपने प्रेगनेंसी न्यूज़। जी हाँ, आज फाइनली रुबीना दिलेक ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए रिवील किया अपना बेबी बम्प। वहीं रुबीना दिलेक के फैंस काफ़ी ही महीने से अज्यूम कर रहे थे कि रुबीना प्रेग्नेंट है और इस बारे में रुबीना ने कोई भी जस्टिफिकेशंस नहीं दिए थे। वहीं आज रुबीना ने ऑफिशियली अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से रिवील किया। अब बढ़ते हैं IWM बस के एक्सक्लूसिव स्टोरी की ओर, जो कि हमारे एडिटर्स ने ब्रेक किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलर एक्ट्रेस कनिका मान की, जो कि अब जल्द ही नजर आने वाली है विशाल आदित्य सिंह के साथ कलर्स टीवी के नए शो में, जिसका नाम है चांद जलने लगा। ये शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस। वहीं ये शो को लेकर कई सारे एक्टर्स फाइनल्स हुए हैं। अब देखना ये है कि ये शो में और कौन नजर आने वाले हैं। पॉपुलर एक्टर रजनीश दुग्गल नजर आएंगे एक नए वेब सीरीज में, जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे। ये सीरीज शूट हो रही है देहरादून में। रजनी दुग्गल का ये किरदार काफी ही अलग होने वाला है। अब बढ़ते हैं IWM बस के एक्सक्लूसिव वीडियो की ओर। प्राइम वीडियो पे रिलीज हो गया है बम्बई मेरी जान। बम्बई मेरी जान के स्टारकास्ट ने हमसे बातचीत की और उन्होंने कई सारे इनसाइड स्टोरी शेयर किए। एक्टर्स ने शेयर किया कि कैसे उनका सेट बिगड़ गया था साइक्लोन के दौरान। उन्हें कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे what made you choose बम्बई मेरी जान? The story, the script, the person that I'm playing, the director, the producers, the entire setup. अविनाश आपसे जानना चाहेंगे इतना इंटेंस कैरेक्टर है, एक गैंगस्टर का रोल है, इसको प्रिपेयर करने में आपको कितना टाइम लगा और क्या प्रिपरेशन कैसे किया आपने? मुझे लगता नहीं कि प्रिपरेशन ख़त्म हुई है अभी तक। करीबन 2019 में नवंबर में हमने इसकी प्रिपरेशन शुरू की और वी स्टार्टेड शूटिंग इन Feb 2020। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। फिर उसके बाद हमें अपना सेट डिसमेंटल करना पड़ा। हम वापस से हमने 2021 में शुरुआत की। फिर 5 दिन शूट किया और उसके बाद वापस से लॉकडाउन आ गया। उस वक्त एक साइक्लोन भी आया जिसकी वजह से सेट उड़ गया। फिर हमने वापस से सेट बनाया। तो काफ़ी ऊपर नीचे चढ़ाव आए इस शो में। इस वजह से जो समय है काफ़ी मिलता गया। अब 2019 में क्योंकि मैंने इसे कमिट कर दिया था पूरी तरीके से, सो आई डिडंट वांट टू लेट गो ऑफ इट। सो ये 3 साल ऑलमोस्ट एवरी डे वाज पार्ट ऑफ द प्रेप ओनली बिकॉज यू केप्ट गेटिंग डीपर इनटू इट। आई होप ये जो मेहनत गई है इसका सही रंग रूप आए। जब आप 14 तारीख को देखें तो आपको शायद ये पसंद आए। नाइस, अमेजिंग। कृतिका, आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि इस कैरेक्टर को कितना इम्पैक्टफुल है सबसे पहले आपका कैरेक्टर इस स्टोरी लाइन में? मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी आपको, जैसे कि आप जानते हैं ट्रेलर से ही कि ये जो स्टोरी है वो है इस फादर सन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जिनके आइडियल्स जो हैं वो अपोजिंग हैं। और उसी वजह से उनके एक्शंस, उनके डिसीजंस, उनके लाइफ चॉइसेस जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। और किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट हमारी पूरी फैमिली को अफेक्ट करती है, ये आप देखेंगे शो में। शो काफ़ी, हमारा शो it's fast paced but it's really like it's 10 episodes of a lot of drama। तो उसमें कई सारी चीज़ें, कई सारे शेड्स, कई सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। मेरा जो किरदार है वो, मैं दारा की छोटी बहन हूँ, इस्माइल की बेटी, द ओनली गर्ल इन द फैमिली, हबीबा। सर आपसे जानना चाहेंगे हाउ डिफिकल्ट वाज डायरेक्टिंग द सीरीज। ऑल्सो आपके पास इतने टैलेंटेड बंच ऑफ एक्टर्स है इस सीरीज में, तो आपको ज़्यादा मेहनत लगी कि नहीं लगी? बिल्कुल नहीं, मेरा काम तो सबसे आसान था। मेहनत लगी इसके राइटिंग में, काफ़ी मेहनत लगी। राइटिंग टीम, रेंजल सर, हमारे बाकी राइटर समीर, चैतन्य, हुसैन दलाल, अब्बास दलाल, काफ़ी मेहनत की क्योंकि इसकी लिखावट में पेपर पे सही होना बहुत ज़रूरी, ये हम मानते हैं। और फिर उसका जो ट्रांसलेशन होता है पेपर से स्क्रीन पे, वो होता है एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से। सो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स हैं, आपके कॉस्ट्यूम, DOP हैं, एंड एक्टर्स एज वेल अ पार्ट ऑफ दैट कोलैबोरेशन। So that translation was very important because we were creating a period piece and we wanted to be as authentic and as believable as possible. तो जब viewers देख रहे हैं, they should believe that this actually occurred in that time period. So that was the effort. We all are really happy with
how it's shaped up, and we really hope that the audience also enjoys it जब 14 तारीख को रिलीज हो। अब बढ़ते IWM बस के फैशन हिट्स की और रिसेंटली दीपिका पादुकोण नजर आई जवान के सक्सेसफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दीपिका ने अपने कातिलाना अंदाज से फिर से ऑडियंस का दिल जीत लिया। जी हाँ, दीपिका पादुकोण ने सब्यसाची व्हाइट साड़ी पहनी थी जो कि उनपे काफी अच्छी लग रही थी। दीपिका ने व्हाइट एम्बेलिशिंग साड़ी के साथ हाई नेक ब्लाउज पहना था विद अ नॉट जो कि उनपे काफी ही जच रहा था। इतना ही नहीं, दीपिका पादुकोण ने अपने हाई स्लिक सिग्नेचर बन से अपने लुक को पूरा किया। दीपिका के इस लुक को ऑडियंस ने काफी ही पसंद किया है। आप हमें बताइए आपको ये लुक कितना पसंद आया। अब बढ़ते IWM बस के मस्ट शो वॉच की। जी हाँ, हम आप सभी के सामने लाए हैं ये वीक के बेस्ट शोज व्यूज। तो सबसे पहले बात करते हैं बम्बई मेरी जान की, जो कि स्ट्रीम हो रहा है प्राइम वीडियो पे, जहाँ इस सीरीज को ऑडियंस काफी ही प्यार दे रही है। ये सीरीज एक बुक के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है डोंगरी टू दुबई। पहली सीरीज में आप सभी को गैंगस्टर और स्मगलिंग के बारे में बताया गया है जो कि 90s और 70s में हुआ करते थे। इस सीरीज में के मैनन, कृतिका कामरा और सभी एक्टर्स को काफी ही पसंद किया जा रहा है उनके किरदार के लिए। पहले ये सीरीज आप सभी ही इस वीकेंड देख सकते हैं। ये वीक के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक कई सारी गॉसिप और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए IWM बस सिर्फ यूट्यूब चैनल पर।